बोलिए श्री सतगुरु कबीर साहब की जय। क्या हुआ? चाय नहीं पी? चाय मिली? चाय से चेतन होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आधे घंटे क्या तो काफी मोटर चले, बैठ जाओ आराम। बैठ जाएं सभी लोग, सिर्फ आधा घंटा बचा है। आदरणीय इसी में आरती भी होनी है। श्री हमारे पूजनीय वंदनीय गुरुसम मूल गादी से आए हुए श्री उमेश साहिब। अरे सुनो सुनो भाई, शोर मत करो, जिसको जाना है वो चुप के चले जाओ। और क्या सुनना हो तो सुनो, शोर मत करो। कि मूल गादी कबीर चौरा मठ से आए हमारे पूजनीय वंदनीय श्री उमेश कबीर साहब, जो सतगुरु कबीर साहब का मूल स्थान और उनकी पावन धरती जो विश्व में माननीय पूजनीय है, तो उस स्थल से आए हुए साहिब के जो आप लोगों ने वचन सुने, उसको आदर भाव और सत्कार भाव से अपने हृदय में रखना कि संत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जीवों को जगाने के लिए, बहुत ही परेशानी भोगकर, और आप लोग आए संतों का आदर सत्कार, उनके वचनों का आदर नहीं करेंगे तो आप जीवन में क्या लाभ उठाएंगे? आप जीवन में सत्संग बहुत थोड़ा ग्रहण करते हो और ज्यादा संसारिक बातों पर बहुत ध्यान देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो इतनी दूर से बुलाते हैं, इतने जो काशी जी हमारी मूल ज्ञान की नगरी है, और कहते हैं कि वहां मरने से मोक्ष हो जाता है। लोगों ने ऐसी एक भावना बना रखी है, और वहां से हम बुलाते हैं और फिर आप अपने भावनाओं में बह जाते हैं, तो बताइए आपको क्या लाभ मिलेगा? क्या मिलने वाला है कुछ? इधर देखिए, छोटी दोनों संतों की अवस्था है। साहिब उमेश कबीर की भी छोटी अवस्था है, इधर राधा साहिब की भी छोटी अवस्था है, और इनके बीच में एक पुराना में जैसे फटी रिजाई होती है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत ताजा तराटे की होती है। तो अब मैं ऐसा सोचता हूं कि नए नए संतों का यहाँ आवागमन हो जाए, और हमारा तो पुराना ये रजाई जैसा खोला कभी फट सकता है, तो आप लोगों का भाव बना रहे सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, और आपके जो कर्म है उनका कुछ शेष चुकाने के लिए आए हैं, वो निपटारा हो जाए। तो ऐसे ऐसे संतों से आप प्रेम करो, उनकी सेवा करो, उनके वचनों पर ध्यान दो। आप खाते हो लड्डू, बातें करते हो पिलाने की, बता कहाँ ध्यान है आपका? लड्डू में ही ध्यान नहीं। खाते हो बूंदी हलवा और ध्यान देते हो अपने कहाँ? बेटी में। फोन आ गया बेटी का, माँ क्या कर रही है?
अरे बिटिया अभी तो आज हलवा बनाया, अरे तेरा जवाई मेरे को दुखी कर रहा है, वो हलवा छोड़ देगी, गाड़ी निकालने लग जाएगी फोन के अंदर ही। देखिए ये कौन सी संस्कृति है हमारी। संत लोग कहते हैं जे कोई गाली दे जवाब न दीजिए, गल अमर तेरे पास घोल क्यों न पीजिए। अरे हमारे पास अमृत नाम की एक वस्तु है और फिर भी हम गाली का दान देते हैं। अमृत का दान दो किसी के पास, सबके पास में अमृत। अमृत कोई पुड़िया में नहीं बिकता, कोई किसी हट्टी बाजार में नहीं मिलता, किसी बोतल में नहीं भरा हुआ है। अमृत आपके पास में है, लेकिन आप उस अमृत की जगह किसका सेवन करते हैं? विष का। तो विष तो हमेशा क्या है? कड़वा, विषैला और जीव इस शरीर की मृत्यु को प्राप्त कर देता है। तो ऐसे वचनों का हमें त्याग करना चाहिए और मीठे वचनों को ग्रहण करना चाहिए। मीठे वचन है औषधि और कटुक वचन है क्या है? तीर। तो देखिए कटुक वचन तीर के समान है। जब तीर लगता है तो क्या करता है? घाव। एक वचन, फिर वचन में और भी बताया है कि एक वचन है औषधि, एक वचन करे घाव। एक वचन औषध का काम करता है और एक वचन घाव का काम करता है। और एक ऐसा वचन भी है उसको संत लोग सार शब्द कहते हैं कि शब्दे मारा मर गए, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया ताई सर्गे काज। जिन्होंने शब्दों का विवेक किया, ग्रहण किया, विचार किया, तो उनके कार्य सर गए। फिर एक शब्द और है कि शब्द शब्द अंतरा, सार शब्द मत लीजे और सार शब्द बिन दीर्घ जीवन सो छीजे। तो देखिए शब्दों शब्दों में बहुत अंतर है। तो शब्दों में काफी अंतर है, लेकिन संत लोग क्या करते हैं? शब्दों को शोध कर बोलते हैं। वो जो जैसे औषधि होती है उसमें क्या शोध कर शीशी मरी जाती है, इसी प्रकार जो संतों के वचन हैं वो औषध के समान है। तो उसको हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन हमने समय का ही एक ऐसा वक्त में बना लिया कि 4 बजे गाय को चराएंगे, 5 बजे दूध निकालेंगे, 6 बजे गर्म करेंगे, 7 बजे वो रोटी पोएंगे, 8 बजे खाएंगे, 9 बजे सो जाएंगे। अरे खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं। जाकर तो देखो तुम कितने असंग जुआ के सोए हुए हो। आप संतों की शरण में जाकर जागो और अपने कर्म को अच्छा बनाओ और अपने जीवन मरण का जो घेरा लगा है, ये चक्कर लगा है, इसको मिटाओ। आज ये सत्संग सभी कहते हैं कि आज कि महाराज का जन्मदिन है। मैं इस जन्मदिन को जन्मदिन नहीं मानता। आप लोग तो खुशी मना रहे हो, कितना देखिए खर्चा भंडारा और संतों के आवागमन हुआ है, कितने संतों को
हमने दुखी किया है, और कितने लोगों को दुखी किया है, कितने सेवकों को दुखी किया है। कब से ये तैयारियां चल रही हैं, कितना खर्चा लग रहा है, और हमारे मन में ऐसा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनके करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, कि किसका जन्म मनाते हैं। अगर हम हृदय से सोचें, अंदर से सोच के देखिए, जरा गहराई में जाइए, कि संत तो कहते हैं कि आप कोई मरे ही नहीं, और हम कहते हैं कि हम मर गए, हम तो आज मर गए। कबीर साहब ऐसे बोल रहे हैं। और कई लोगों को तो मरने से बहुत डर लगता है। जो बुढ़िया माता ने अपने घर में 90-100 वर्ष की है, उसको ऐसा बोल दे, दादी कल वो मर गई, तू कल कब मरेगी, तो वह सामने कहेगी मैं क्यों मरूं, तेरी मां मरे। अब बताइए, उसकी मां 50 वर्ष की है, दादी 100 वर्ष की है, और मरने से डर लगता है कि तेरी मां मर जा, मैं क्यों मरूं। तो मरने से कभी इंसान को डरना नहीं चाहिए, अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए। मरने से कभी नहीं डरना, अपने बुरे कर्मों से डरना। कबीर साहब कह रहे हैं, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जे तन खोजूं आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुराई देखो तो अपनी देखो, दूसरे की नहीं, और भलाई देखो तो क्या है, दूसरे की देखो कि कौन सा भला कर रहा है। अगर बुरा कर रहा है तो उसको भले रास्ते पर लाओ, कोशिश करो, चाहे वो हमें गाली दे, चाहे छोटा मारे, चाहे धक्का मारे, फिर भी हमें सच्चा रास्ता बताना हमारा कर्तव्य है। और कबीर साहब एक और कह रहे हैं कि जही मरण से जग डरे, मोही मरण आनंदा, का मरियो का पाइयो, वो पूर्ण ब्रह्म नंदा। देखिए कितनी गहराई की बातें साहिब कह रहे हैं कि जगत तो मरने से डरता है, और मेरे को मरने में आनंद आता है। कोई मरने में हंसता है क्या मरते वक्त? ज्यादातर हम घरों में देखे हैं, हमारे बुजुर्गों को देखे हैं, जाते वक्त पता तो चल ही जाता है कि अब बस थोड़ा समय रहे, काल आज में जाएगा शरीर, पता तो चल ही जाता है, सबको महसूस हो जाता है। और वो कहते हैं अपने पारिवारिक संबंधों को बुलाकर, रिश्तेदारों को सबको कहते हैं उसे मिलाओ, उसे मिलाओ, अभी मैं जाने वाला हूं, आएगा मिलने दादा, पिताजी, पापा, चाचा, नाना, मामा, फूफा, बुआ, जो भी बोले कि कैसे हो आप, ठीक हो ना, बस चिंता मत करो, नहीं मरोगे। और वो आंखों में पानी डाला के रो रो के कहा, अरे अब तो मरना पड़ेगा, अब छोड़ेगा नहीं। रात मेरे को 20 ऐसे ऐसे दिखाई दिए कि वो बोले, बूढ़ा बाबा बहुत दिन हो गए, चल हमारे साथ, अब वो छोड़ेंगे नहीं। और कोई जो कर्म बुरे करता है, जैसे जीव हत्या करता है, अहिंसा करता है, हिंसा करता है, उसको कौन से चिन्ह दिखाई देते हैं? उसके पास में कोई सर्प, बिच्छू, शेर, जो भयानक जानवर है वो दिखाई देंगे सपने में। आखिरी अंतिम समय में तो कहेंगे कि रात तो मेरे को भयानक भयानक जानवर दिखाई दिए, और गला कटे हुए जानवर दिखे, और मार छुरी हत्या दिखाई दी। अरे इतना बुरा बुरा सपना आता है, पता नहीं अब कैसा वातावरण है मेरे साथ में, तो और ही कुछ हो रहा है। ये हमारे कर्मों के चिन्ह हैं। अंतिम समय में जो हमने वर्तमान में किए हैं वो ही अंतिम में सामने आएंगे। और कोई यमदूत होता नहीं, यम होता है हमारे किए कर्मों के चिन्ह। और वो आखिरी स्टेज में हमें जैसे मानुष रूप में, जानवर रूप में, किसी रूप में
भयानक रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये यमराज है, ये धर्मराज है, ये वो है। ऐसे हमारा मन ही ये यमदूत बन जाता है। बोला नहीं, मन ही देवी, मन ही देवता, मन ही भूत प्रेत, कहे कबीर सो पावे मन ही के प्रतीत। इस मन से सब कुछ हो जाता है, हरि भी मन से ही प्राप्त होता है, और जो हम जैसे जैसे कल्पना करते हैं वैसा अंदर उतर जाता है। तो हमें क्या है, बाहरी कल्पनाओं को छोड़कर अपने को अंतर्मुख होना है, संसारिकता से हटकर अपने आपा में समाना है। आपा तजे हरि बजे नक्शी तजे विकार, सब जीव निर्भय रहे संत मता है सार। संतों का सार है कि आपा एडी से लेकर चोटी तक के जितने विकार है उन विकारों को तजो। किसी को गांजा पीने की, किसी को शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की, ताड़ी की, सुल्फा, अफीम, ताड़ी, बहुत प्रकार के नशे हैं। इन नशों को तजो और फिर हरि का भजन करो। हरि का भजन क्या है? मानव सेवा ही हरि भजन है, प्राणी सेवा ही हरि भजन है। सब पर दया भाव रखो, सबको अपने तुल्य समझो, सबको क्या है परमात्मा रूप देखो। सबका अंदर जो स्वरूप है वो एक ही समान है, अन्य नहीं है कि मेरा और उनका अलग अलग है। हम अन्य तो हो रहे हैं व्यक्तिगत स्वभाव से। अलग अलग कैसे है कि हमारा व्यक्तिगत स्वभाव है वो भिन्न है, लेकिन जो स्वरूप स्वभाव है वो एक ही है। तो इसलिए अपने आंतरिक भावना से सबको देखो और अपनी दृष्टि को अपने अंदर ही रखो। बुराइयों को बाहर निकाल दो और अंदर अच्छाइयों को भलाई से कार्य पूर्ण करके अपना जीवन सफल बनाओ। तभी आपका भला होगा, तभी आपका जन्म सफल होगा, तभी आपकी करनी कर्म और रहनी बनेगी। अगर जन्म ले लिया और बुरा कर्म कर लिया तो जन्म तिथि बनाओ, चाहे पुण्य तिथि चाहे मन तिथि बनाओ, चाहे दादा के मनाओ, चाहे बापा के मनाओ, चाहे बेटे की मनाओ, चाहे बहू की। मैं कही तो आज मेरा शादी का सालिग्राम है, फिर क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नई शादी होगी तुम्हारी? कभी कभी फोन आता है मेरे पास में, गुरुजी हाँ भाई आज तो मेरी शादी का वो सालिग्राम क्या बोले है, मेरे को नाम भी नहीं आता कि मैं जाता, इतना ज्ञान तो देता नहीं, बातों पे ध्यान नहीं देता। सालिग्राम, मैंने सालिग्राम, चलो सालिग्राम कौन सा है भाई? हाँ भाई बहुत अच्छा, आज हुआ ये, आज ये तुम्हारी शादी, तुम्हारे लड़के हो गए 20-20 वर्ष के, 25 वर्ष की नौकरी लगे, आज तुम्हारी शादी हुई है। फिर हंसेंगे, कहने नहीं वो दिन आया आज, अच्छा वो मनाओ भाई, अच्छा है। फिर आप आज अरे मैं फेरा नहीं लगाता हुआ, मैं तो ज्ञान की बातें तो बता देता हूँ, मेरे पास आओगे तो ऐसे ऐसे हमारे सेवक है, बहुत अच्छे हैं, सुन लेते हैं, फिर हंसते हैं और फिर भी सेवा करते हैं, बड़े निर्मल भाव के हैं। देखो ये मूर्तियां जितनी बैठी है, ये हमारे बड़े भक्त, बहुत ही सिद्ध पुरुष और संतों की सेवा करने वाले, और आज बैठे हैं, इनको मैं संत का ही दर्जा देता हूँ कि कितना 4 घंटे हो गए ऐसे बैठे हैं समभाव में, इनको कोई फिक्र चिंता नहीं, न कोई चाय की रोटी की। कई लोगों ने तो सत्संग पूरा सुना, प्रसाद भी नहीं लिया अभी तक। तो ऐसे भक्तों को धन्य है कि जननी जने तो भक्त जने, याद आता है आसुर, नहीं तो जननी बांध रहे जन जन खोवे क्यों नूर। जन्म का मूल्य नहीं होता कि हमने बड़े घर में जन्म ले लिया, बड़े कोई जाति में जन्म ले लिया, बड़े कुल में कोई जन्म ले लिया, उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है अपने कर्मों का। कर्म अच्छे करो, चाहे जाति किसी भी हो, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कर्म अच्छे करो। सभी जातियां समान है, ये नहीं कोई ऊंची नीची है। कबीर साहब ने कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा। हम लोगों ने भेदभाव, हमारे मन का भेदभाव है। ये राजा के घर जन्मा, ये बनिया के जन्मा, ये शूद्र के जन्मा है, ये हरिजन का है, वो है। हम मानव मन से भ्रांति करते हैं, तो मानव से भ्रांति करना अपने को धोखा देना है। हम जाति पाति का भेदभाव कर रखते हैं, वो भी अपने को धोखा देना है।
सभी मानव एक हैं, सभी बराबर हैं और किसी में छोट मोट नहीं है। कोई धन से ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन कोई क्या है, जाति से और मानवता से ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। मानवता सबके बराबर है, इंसानियत सबके पास में है। अपने इंसानियत को संभालो, तभी आप ऊंचे होगे। क्या जाति से ऊंचे उठोगे कि मेरी जाति तो इतनी ऊंची है, मैं उसके पास नहीं जाऊं, वो भंगी घर का है, वो चमार घर का है, वो तेली घर का है, वो भील घर का है, वो फलाने घर का है, मैं उसके घर का पानी नहीं पीऊं, मैं उसका खाना नहीं करूं, मैं वहां नहीं जाऊं। कई के लोग तो ऐसे होते हैं कि भंडारा में भी प्रसाद लेना नहीं पसंद करते। क्यों नहीं करते? अरे वो तो तुम्हारों ने भंडारा लगा रखा है। अरे देखे तो हरि तो इसमें भी है। क्या तुम्हारा हरि और उनका कोई और है? तुम्हारा शरीर और उनका शरीर कोई और है? वही रज रक्त का तुम्हारा बना है, वही रज रक्त का ब्राह्मण का बना है, वही शूद्र का है, वही क्षत्रिय का है, वही वैश्य का है। सबका शरीर एक ही समान बना है, लेकिन भिन्नता क्यों है? भिन्नता है हमारे मन की भ्रांति। हमारे जो पूर्वजों ने प्राचीन संस्कृति में क्यों उसमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन संतों ने तो बड़ा जोर लगाया, फिर भी वो पिछड़े रह गए। क्या कारण था? ये अज्ञानता का कारण था कि मांस विद्या खाते, पशु हिंसा करते, इसलिए उनसे भिन्नता हो गई। लेकिन आज वो जो शूद्र लोग हैं वो तो ब्राह्मण हो गए, और जो ब्राह्मण लोग हैं वो शूद्र हो गए। क्यों? जो मांस मदिरा करते हैं, शराब पीते हैं, गंदी नाले पड़े रहते हैं, उनको कौन ब्राह्मण कहेगा? और जो शूद्र है वो क्षत्रिय हो गए, और क्षत्रिय वो शूद्र हो गए। ये क्या कारण है कि आज जो शूद्र जाति का है वो भक्ति करता है, और क्षत्रिय से भी घृणा करता है, ब्राह्मण से भी घृणा करता है। एक बार की बात है, मेरा जन्म गोगा बेड़ी है कि वहां हमारे पूरे एरिया में राजपूतों का ही एरिया है, और एक हमारे गांव के जो हरिजन, जिसको हम चमार बोलते हैं, उसने राजपूतों की खेती कर रखी थी। तो माता बहन क्या सत्संगी थे, वो पूरा परिवार सत्संगी था। वो खान पान, बुरा खान पान से घृणा करते थे। और राजपूतों के घरों में क्या होता था कि वो महीना में कोई उसके पाहुन आ जाए, कोई कुछ और हो जाए, कोई दशहरा आ जाए, कोई और कुछ त्योहार आ जाए, या बाजार जाए, तो वो काली थैली में क्या लाते हैं? सफेद थैली में तो दिख जाए, और काली में दिख के कोई कहा ये तो गोभी लाया है। हाँ, तो वो एक दिन किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम राजपूतों की खेती कर रहे हो, फिर पानी अपने घर से क्यों ले जाते हैं? वहां तो नहर का पानी भी है, डिगिया भी है, पानी पर्याप्त मात्रा में, तुम उनके घर का पियो, उनके घर का खान पान कराओ। तो वह माता क्या बोली है, सुनिए बहन, वो है तो बड़े लोग है, क्यों पहले बड़े राजा होया करते थे, वो गरीब जनता की सेवा करते, और आज उनकी पूजा और उनकी जो यादाश्त समन शिक्षा मनाई जाती है, इसी के कारण मनाई जाती है कि वो गरीबों के बड़े दास थे राजा, और उनके दास लगता था। आज सिंह लग गए, तो सिंह लगने से क्या है, वो सिंह बन गए। सिंह कहते हैं शेर को, सिंह बन गए तो उनके दया धर्म वो तो रहा नहीं, और जीवों की क्या है, हिंसा होने लगी। तो इसलिए उसने जीवों की हिंसा करने के बदले मानवता की भी हिंसा कर डाली। तो वो माता कहने लगी कि हम उनके घर का पानी नहीं पीते, ना खाना पीना करते, हम तो भाई बहन मेरी सत्संगी है। तो उसने तम्बा माना कि सत्संगी होता है वो ऐसा पवित्र होता है। बोले हाँ, सत्संगी बहुत पवित्र होता है। तो बोले ऐसा पवित्र कैसा होया जाए? बोले हम सत्संग में जाते हैं, वहां हमारे गुरु महाराज हैं, उनसे नाम दीक्षा लो और सत्संग सुनो, और फिर सत्संग सुनोगे धीरे धीरे आपका मन पवित्र हो जाएगा, और आपका जो आचरण है वो शुद्ध हो जाएंगे, और आप भी एकदम निर्मल और शांत हो जाओगे, और ये पाप आपकी छूट जाएगी। तो ऐसा मनुष्य का विचार होना चाहिए सभी जातियों में कि हम प्रेम का नाता बने,
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जय रुचे, सिर साटे ले जाए। जहाँ प्रेम होता है, गुरु शिष्य का प्रेम होता है, मर्द पुरुष का प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है, और रिश्तेदारी में प्रेम होता है, वो प्रेम कई प्रेम स्वार्थ का होता है और कई निस्वार्थ का प्रेम है। तो हमें करना ये, आज हम बैठे हैं इस पंडाल में निस्वार्थ भाव बैठे हैं, ये हमारा गहरा प्रेम है। जब से हम बैठे हैं तभी से इतना प्रेम झलक रहा है कि क्या कहा जाए। साहब ने तो बहुत पहले सब कुछ बता दिया, मैं ज्यादा क्या कहूँ, अब समय थोड़ा है। और इतने में ही मेरा ये जन्मदिन नहीं, आज का मरण दिन और जन्मदिन दोनों समझ लेना, और मेरे पर भरोसा मत करना कि आने वाले समय में ये पंडाल मेरी तरफ से लगे या ना लगे। ये जो मेरी साइड में संत बैठे हैं, सभी संत मंडल बैठी हैं, यही लगाएगी, और ताकि मेरा जीवन रहा तो लगवा लेंगे सेवकों से और आपको निमंत्रण दे देंगे, और नहीं तो वैसे निमंत्रण आ जाएगा, ध्यान रखना। बोले सददेव की जय। अब एक छोटी सी मेरा एक शब्द है, आप धीरे धीरे साथ में बोलना, 5-10 मिनट फालतू तो लगेगी। माता बहन उठना मत ना, वैसे सुना दे, छोटो से, ज्यादा बड़ा नहीं। मैं नमो नमो सतगुरुदेव को, और नमो संत स्वरूपी दे। आदि अंत गुण काल के जानन हारे वेद। नमो नमो सतगुरुदेव को, और नमो नमो सतगुरु कबीर कृपाल। नमो नमो संत शरणागति, तो होए पाप का क्षय। माला टोपी सुमरनी, और मेरे सतगुरु दिया बख्शीश। श्री बनवारी साहिब सतगुरु मिले, तो नित चरण निवाह। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब संतों को बंदगी रे अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेकी पार की, तो मेरे सिर मस्तक क्यों है। हो सत्संग लागी रहो मेरे भाई, सत्संग लागी रहो मेरे भाई। हो सत्संग लागी रहो मेरे भाई, सत्संग लागी रहो मेरे भाई, सत्संग सत्संग लागी रहो मेरे भाई, सत्संग लागी रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लागी रहो मेरे भाई,
सत्संग लाग रहो मेरे भाई, संग लागी रहो मेरे भाई, संग लाग रहो मेरे भाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई। तेरी बगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो है भाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई। बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो है भाई। हाँ दौलत दुनिया मालक जाना, दौलत दुनिया मालक जाना, दौलत दुनिया मालक जाना, बंदिया बैल चराई, दौलत दुनिया मालक जाना, बंदिया बैल चराई। ओ जबी लगे काल का डंडा, जबी लगे काल को डंडा, खोज कवर नहीं पाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लाग 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 रहो मेरे भाई। बिगड़ी बात बन जाई, बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई। हो प्यारी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई। ओ ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। घट भीतर छोड़ कपट चतुराई, हो ऐसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कपट चतुराई। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। प्यारे छोड़ कपट चतुराई, बंदे छोड़ कपट चतुराई। हाँ ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। हाँ सेवा बंदगी और अदिनता साहिब के संग लाई, लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई। लागे रहो मेरे भाई, सत्संग बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो साची बात बताए, कहे कबीर सुनो भाई साधो साची बात बताई। कहे कबीर सुनो भाई साधो साची बात बताई। ये दुनिया दिन चार दहाड़े रो लख लो लाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई। बिगड़ी बात बन जाए, सत्संग बिगड़ी बात बन जाए, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई, सत्संग लागे रहो मेरे भाई। बोले सुदेव की जय।
देखिए शब्द में तो बहुत सारा है पर समय थोड़ा है कि सत्संग में लगे रहो। साहिब कहते हैं कि सत्संग में लगे रहो और तुम्हारी जितनी बात बिगड़ी है वो सब बन जाएगी। अब मन से सोचे तो बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन और बातें तो बिगड़ी है तो पड़ी रहने दो, अपने जन्म मरण को सुधार लो, यही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आखिर में कहा है कि ये आखिर पंक्ति में कहा है कि ये दुनिया कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतुरु बात बताई, ये दुनिया दिन चार दहाड़े रहो अलख लो लाई। चार दहाड़े का मतलब क्या होता है? ये हमारा जीवन 4 दिन का है, ये जीवन चला जाएगा और व्यर्थ में बीत जाएगा, तो इसको व्यर्थ में मत जाने दो। तो अब आरती वंदना करेंगे। आप सभी लोग साथ में बोलना।